हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक आपकी चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार दोबारा आप सभी का अपने चैनल श्रीकांत मैथ्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज मैं ऐसे सवालों के साथ यहां पर प्रेजेंट हुआ हूं जो काफी अच्छे लेवल के हैं और अक्सर छोटे एग्जामों में अर्थात 10+2 के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो सवाल आज का लेकर के यहां पे आया हूं मैं, ये सवाल वास्तव में मिश्रण का दिया हुआ है। मिश्रण और परसेंटेज का एक ऐसा मिक्स रूप लेकर के आया हूं जो बहुत ही बेहद खूबसूरत है और जो बहुत ही आसानी के साथ आपको मैं लगवाने वाला हूं। चलिए, मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुरंत लेके सवाल की तरफ आपको चलता हूं। डायरेक्ट आप जो है इसका अपने आंखों से इसका दर्शन कर लीजिए। यहां पे एक सवाल दिया गया है कि एक मिश्रण है। मैं सवाल बताने से पहले एक बात बता दूं, मिश्रण, अगर जिन मेरे भैया को मिश्रण शब्द का मतलब नहीं मालूम है तो वो लोग विशेष तौर पे अपना कान इधर करके बैठे रहे। मिश्रण का मतलब होता है मेरे भैया दो ऐसी वस्तुओं, दो या दो से अधिक अगर वस्तुओं को मिला करके एक नया नमूना तैयार किया जाए तो उस नए नमूने को बोला जाता है मिश्रण। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे जल में अगर मैं चीनी घोल दूं तो जल और चीनी एक साथ मैंने घोल दिया तो जो ये नमूना तैयार हुआ है जल और चीनी के मिक्स का, उसी को बोलते हैं मिश्रण। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर मान ली कंकड़ पत्थर एक साथ मिला लिया, ये भी मिश्रण हो गया। नमक और चीनी मिला लीजिए, ये भी मिश्रण हो गया। समझे बात? तो मिश्रण का मतलब केवल दो ही वस्तुओं का मिलन नहीं होता है, दो से अधिक वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैं। इस पे भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे दो वस्तुओं का मिश्रण आपको दिया गया है तो मैं आपको यहीं पे बात कराऊंगा। इसके बाद जब तीन वस्तु वाला आएगा तो वहां पर मैं बेहद एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो मिश्रण का मतलब समझ में आ गया। कम से कम दो वस्तुएं एक साथ जो मिलकर के तैयार करती हैं नमूना, उसी नमूने को बोला जाता है मिश्रण। तो यहां पर दो वस्तुएं आपका चाशनी और पानी, ये दोनों मिक्स करके एक मिश्रण बड़ा प्यारा सा बनाया गया है और इसमें अनुपात है 3:1 का। 3:1 का मतलब होता है कि चाशनी अगर 3 है तो पानी उसमें मात्रा में 1 है। बात समझ में आई? क्या बात समझा? चाशनी अगर 3 है तो पानी की मात्रा उसमें 1 है। बात समझ में कुछ आई? तो इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए, यहां इस मिश्रण में चाशनी की हमें प्रतिशतता बतानी है सर। यहां मैं आपको दो रूप बताने वाला हूं, दो रूल आपको इस सवाल पे लगाने वाला हूं। कैसे करना है सर समझिएगा। एक मिश्रण, जैसे ही मुझे पता चला एक मिश्रण की बात हो रही है तो हमने मिश्रण ले लिया। मिश्रण में मेरे भैया दो लोग हैं, चाशनी और पानी। बात समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं मैं। मिश्रण में दो चीजें हैं मेरे भैया, चाशनी शामिल की गई तो लिख लेते हैं प्यार से, चाशनी है, और मेरे भैया पानी भी यहां पे शामिल किया गया। भाई पानी में ही तो चाशनी घोल करके बनाएंगे। चलो, मिश्रण में चाशनी है और पानी है। किस रेशियो में है सर? 3:1। इसका मतलब अगर 3 चाशनी है तो उसके साथ में पानी की मात्रा 1 है। समझ गए आप? बिल्कुल। अगर देखा जाए टोटल दोनों का अगर देखा जाए तो मेरे भैया ये टोटल कितने हैं? 4 है। चाशनी 3, पानी 1 मिलकर के हो गए टोटल 4। मतलब जो मिश्रण है, मिश्रण का जो टोटल वैल्यू है, टोटल मान वो कितना मेरे भैया? 4 है। बात समझना, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक बात आप गौर से और सुनिए, अगर मुझे जो है इन दोनों में से, चाशनी और पानी में से किसी का भी अगर मुझे प्रतिशतता बतानी हो तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए। समझे आप बात? अगर मुझे इन मिश्रण में से जो ये दोनों अवयव मिश्रण में हैं, इन दोनों में से किसी का प्रतिशतता अगर हमसे पूछा जाए तो उसके लिए दो चीज हमें चाहिए। दो चीज में पहली चीज ये चाहिए कि जिसका मुझे प्रतिशतता बताना है। जैसे यहां पे चाशनी की प्रतिशतता आपसे पूछा गया है तो मुझे चाशनी की मात्रा चाहिए। समझ में आई? मैंने कहा दो चीज मुझे चाहिए। पहली चीज, जिसकी प्रतिशतता निकालनी, किसकी निकालनी है? चाशनी की। तो चाशनी की मात्रा मुझे पता होना चाहिए। बात ध्यान से सुनना। और मुझे टोटल मात्रा पता होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? दो चीज मुझे चाहिए सर, जिसका निकालना है प्रतिशतता उसकी मात्रा चाहिए और टोटल कुल कितने हैं उसकी मात्रा चाहिए। समझ गए बात? तो जिसकी निकालनी है मेरे भैया उसको रखेंगे ऊपर और टोटल जो है उसको रखेंगे मेरे भैया नीचे। समझे मतलब क्या होता है? सवाल हल कैसे होता है बात समझिएगा। पहले हम क्या करते हैं सर, मिश्रण जो है, मिश्रण के अंदर जितने भी आइटम्स मिले हुए हैं उन दोनों आइटमों का हम टोटल लेकर के नीचे आते हैं और जिसका प्रतिशतता निकालना है उसे लेकर के हम ऊपर आते हैं। मतलब एक तरीके से अगर आप समझे तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। अगर आप ऐसे समझिए तो पहले हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो बन गया कि नहीं? मतलब क्या हुआ? 4 में
4 ये टोटल है, 4 में 3 जो है ये चाशनी की मात्रा को व्यक्त कर रहा है। अब इसे मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 100 का गुणा लगा करके परसेंट लगा दूंगा और यहां से काट पीट करके मेरे भैया ये 25% बनेगा। इसको इसमें जब गुणा कराओगे तो ये 75% आपका निकल करके आएगा। ये क्या निकला है मेरे भैया? ये निकला है चाशनी की प्रतिशतता। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको? क्या यहां तक कोई तकलीफ है भैया? तो ये दो बातें आप ध्यान रखो। मेन बात क्या है? जिसकी प्रतिशतता निकालनी है उसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, और जिसमें ये चीज शामिल है, किसमें शामिल है? मिश्रण में। तो मिश्रण की टोटल मात्रा मुझे पता होनी चाहिए। तो मिश्रण की टोटल वैल्यू है मेरे भैया 4, तो 4 को रखेंगे नीचे, और चाशनी की वैल्यू है 3, तो 3 को रखेंगे ऊपर, और परसेंटेज के लिए तो 100 का गुणा करा के परसेंटेज मुझे लगाना ही रहता है। तो इतना काम अगर आपको आता है तो आप इजिली इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाता है। चलिए एक सवाल की तरफ मैं आपको और लेके चलता हूं, लेकिन एक चीज और मैं आपको समझा दूं। ये नियम जो भी आपने देखा है ये तो ठीक है, चलिए एक डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप धीरज रख के बने रहिए। चलिए अगला इसका स्टेप देखते हैं। जो दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूं बड़ा ही प्यारा। अगर मैं ये कहूं मेरे भैया ऐसे सवालों के लिए कलम आपको नहीं चलाना है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ऐसे सवालों के लिए कलम अगर चलाना पड़ जाए तो हमारे मैथ पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब हमें अधिकार ही नहीं मैथ पढ़ने का है, मतलब हम बिल्कुल मैथ के लायक नहीं हैं। ऐसे सवालों को बिल्कुल एकदम सेकंडों देखते ही आंसर आपको बताना होगा, और कैसे बताएंगे आप, मैं आपको सिखाता हूं, बिल्कुल एकदम ट्रेंड करने वाला हूं, आपको कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आप समझना, मिश्रण में चाशनी और पानी दिया गया है, तो चाशनी का मतलब आप सी लिख लीजिए, पानी का मतलब आप वाटर लिख लीजिए, समझे आप? चाशनी और पानी का जो अनुपात है 3 और 1 है, तो मैं कहता हूं 3 और 1 इसकी वैल्यू लिख पाओगे तुम? बिल्कुल कर पाओगे। अगर देखा जाए दोनों मिला करके तो टोटल वैल्यू आती है 4। अब बातें समझना में, अब यहां तक अगर समझ गए आप तो गंभीरता वाली अब बात मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक हर कोई समझ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बातें सुनना। आंसर मुझे किसमें निकालना है सर? प्रतिशतता में निकालना है। हमेशा ये चीज देख लिया करो, किसमें? प्रतिशतता में निकालना है, प्रतिशत में आंसर चाहिए। तो यहां तो कहीं प्रतिशत दिखाई दे नहीं रहा है, तो कैसे बनाएंगे? हमेशा आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब अगर प्रतिशत में कोई चीज देखी जाए तो वो होती है टोटल 100%। बात समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं जरा समझना। अगर प्रतिशत में कोई वस्तु की बात की जाए तो टोटल प्रतिशत में 100% होती है, कोई वस्तु प्रतिशत में 100% होती है, समझे? तो यहां अगर देखा जाए तो जो मिश्रण है वो कितना मेरे भैया? 4 है। मेरे भाई ये चाशनी और ये जो जल है इसका टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? 4 है, लेकिन परसेंटेज में 4 नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए, समझे आप? तो 100% होने के लिए क्या मैं 4 में मेरी भैया अगर गुणा करा दूं 25% से, तो ये 4 अगर 25% से गुणा करता है तो क्या ये 100% नहीं बन पाएगा? क्या आप समझ पाए मेरी बात? तो ये करना था मेरे भैया। तो टोटल वैल्यू 4 जो है अब चेंज हो गई 100% में, परसेंटेज में आंसर बताना है, इसीलिए मैंने ये हरकत की है। अगर मैंने 4 में 25% का गुणा कराया है तो यही काम मुझे भैया 25% का गुणा यहां भी कराना पड़ेगा। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? तो ये काम आपको मेरे भैया यहां भी कराना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यहां कराओगे तो आपको निकल के आ जाएगा 75%। कोई दिक्कत आपको? हालांकि मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा गया है चाशनी की प्रतिशतता आप बताइए, तो हमें चाशनी वाले का परसेंटेज निकल के आ गया 75। इस वाले से हमें कोई मतलब है क्या भैया? जल वाले से मुझे कोई मतलब है नहीं है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं, इस पे तर्क वितर्क आपको करना ही नहीं है, समझ पाए? तो ये प्रोसेस अपने दिमाग में बैठाइए। अगर कंपटीशन आपको वाकई में निकालना है तो ये चीजें आप सीख लो, ये चीजें समझे, तब जाकर के सफलता कहीं मिल पाएगी। मैथ एकदम अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो ये सारी बातें आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं नए सवाल की तरफ। सवाल को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिया गया है कि एक मिश्रित धातु में 12% तांबा है। अब यहां तक जैसे ही बात समझ में आई तो हमने कहा ठीक है सर, मिश्रित धातु जो है हमने 100% मान लिया। अब 100% में से जो मेरे भैया 12% है ये तांबा दिया गया है, आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो तांबा की वैल्यू आपको 12% दी गई है। इसका मतलब 100 में अगर 12% तांबा हो गया तो 100 में बचा जो शेष 88% है ये मेरे भैया कोई अन्य पदार्थ होगा। क्या आप ये बातें समझ पा रहे हैं? भैया मिश्रण में अगर तांबा है 12%, इसका मतलब 88% अन्य पदार्थ कोई दूसरा होगा, समझे आप? तो अन्य पदार्थ कौन सा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे अगर चलें तो 69 किलोग्राम अगर तांबा मुझे चाहिए, समझिएगा बात। अब कठिनाई वाली कहानी शुरू हो रही है, बिल्कुल गौर से बात समझना। यहां का जो डाटा दिया था परसेंटेज में दिया था, तो हमने इसके अनुसार जो है ये इतना काम कर लिया, लेकिन यहां का जो डाटा दिया गया है किलोग्राम में दिया गया है, ना कि परसेंटेज में। तो अब हमारे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी होने वाली है और आंसर भी मुझे किलोग्राम में ही निकालना है।
तो एक बात मैं आपको कहता हूं कि मेरे भाई एक काम करिए, आप यहां परसेंटेज के स्थान पे अगर किलोग्राम आप लिख लेते हैं तो क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा आप पर? नहीं सर, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए मेरे भैया। परसेंटेज हटा करके तुम किलोग्राम लिख लो हर जगह, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सारी वैल्यू जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी, बस परसेंटेज हट करके किलोग्राम लग जाएगा। अब हमारे देखने का नजरिया बदल गया। क्या बदला? देखिए 100 किलोग्राम में तांबा कितना है सर? 12 किलोग्राम। मतलब यहां यह समझ में आया कि अगर मेरे भैया अगर 12 किलोग्राम तुम्हें तांबा चाहिए तो 100 किलोग्राम मिश्रण आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया 12 किलोग्राम तांबा के लिए तुम्हें 100 किलोग्राम मिश्रण चाहिए, लेकिन यहां 69 किलोग्राम अगर तांबा चाहिए आपको तो कितना किलोग्राम मिश्रित धातु आपको चाहिए? समझ गए? तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर 12 किलोग्राम, मैं लिख करके आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूं, नो टेंशन, 12 किलोग्राम अगर आपको तांबा चाहिए तो 100 किलोग्राम मिश्रण आपके पास होना चाहिए। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? मतलब 100 किलोग्राम मिश्रण में जाकर के 12 केजी तांबा मिलेगा, लेकिन हमको जो है 69 किलोग्राम तांबा चाहिए। तो 12 किलोग्राम तांबा मिलता है 100 किलोग्राम मिश्रण में, तो 69 किलोग्राम निकालना कौन सी बड़ी बात है? हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कर देंगे, दोनों तरफ 69 से गुणा कर दीजिए बस। भैया जिसका पूछा जाए उसी से दोनों तरफ या गुणा कर दीजिए। आप कैसे करोगे समझो, इसमें अगर आप गुणा कराते हो मेरे भैया तो 69 ऐसे बन जाएगा, इसमें गुणा कराते हो तो आपका 69 ऐसे बन जाएगा बस। तो 69 किलोग्राम की वैल्यू आपके पूछा गया है, प्रश्न में पूछा ना है 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है, तो 69 और किलोग्राम यहां रोक लो बराबर के अलावा और 12 को भेज दो इसके नीचे, समझे आप? तो इसका मतलब यहां पे 69 किलोग्राम, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं जरा, 69 किलोग्राम 12 आ जाएगा इसके नीचे, मतलब मेरे भैया 100 किलोग्राम और ये 69 किलोग्राम और इसके नीचे आ जाएगा ये 12। अगर 12 आएगा तो हमारे अंदर इतना जुनून जग गया कि अब काटना है, ये बताना नहीं है। ऐसा आपको स्ट्रक्चर बन जाए तो समझ लो काट पीट करके छोटा करना है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 9 हो जाएगा। ये 4 से 25 में कट जाएगा कि नहीं? 25 का 23 में जब आप गुणा कराओगे मेरे भैया तो आपको आंसर 575 किलोग्राम देखने को मिल जाएगा। ये क्या निकल के आया है मेरे भैया? ये निकल के आया है मिश्रण जिसकी खोज यहां प्रश्न में करनी थी। तो मतलब 69 किलोग्राम अगर आपको मेरे भाई तांबा चाहिए, 69 किलोग्राम तांबा के लिए आपको 575 केजी मिश्रण की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बातें आप समझ पाए? बिल्कुल। यहां पर इस वाले डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इस पर बिल्कुल आप नजर ना बनाएं। ये आपके लिए सख्त निर्देश है, जिसकी पूछी जाए बात बस उसी पे आप बात करते जाइए और जो बेकार की चीजें हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आंसर मेरा इतना आया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया, कोई तकलीफ हुई नहीं होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूं, बेहद पसंद आएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। इसका मैं सेकंड मेथड आपको दिखाता हूं और आप यकीन मानिए सेकंड वाला बहुत ही प्यारा है, और ये अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीख लिया। चलो यहां दिया गया है कि एक मिश्रित धातु है, मैं आपको बिल्कुल हाईलाइट करके दिखाता हूं। मिश्रित धातु में 12% तांबा है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक मिश्रित धातु में 12% तांबा है। अब मैं कहता हूं 1 मिनट आप थोड़ा रुकेंगे, जो परसेंटेज वाला डाटा यहां प्रश्न के अंदर दिया गया है, पूरे प्रश्न में यही एक डाटा परसेंटेज में है, उसको आप लेकर के थोड़ा सा नीचे आइए। अगर आप 12% को निकाल करके रेशियो में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि 12/100 मिल गया, और काटेंगे तो ये 4×3=12 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4×5 में 100। कोई तकलीफ? मतलब 12% जो है बन जाएगा 3/25। यहां तक कोई तकलीफ होने का चांस नहीं है। अब खेला अपना शुरू होता है कि करना क्या है, कैसे आपको करना समझिएगा। यहां पे समझना यह है कि 12% जो आपने 3/25 बनाया है, इस 3/25 में 25 क्या है, 3 क्या है, ये चीजें अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने इस सवाल का 90% सॉल्यूशन कर लिया। मैं आपको समझाता हूं कि 25 क्या है और 3 क्या है। 25 जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये मिश्रण का टोटल मात्रा बताता है। मतलब अगर मैं बात करूं 25 के बारे में तो ये कुल मिश्रण बता रहा है। कुल मिश्रण का मतलब मिश्रण का टोटल वैल्यू बता रहा है। मतलब अगर 25 किलोग्राम टोटल मिश्रण है तो उस 25 किलोग्राम टोटल मिश्रण में मेरे भैया 3 किलोग्राम जो है तांबा है। समझे आप? भैया तांबा ही तो 12% है, और इसी 12% को तो मेरे भैया मैंने 3/25 बनाया है। तो इसका मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तांबा को व्यक्त करेगी मेरे भैया। क्या यहां कोई तकलीफ? मतलब 25 किलोग्राम मिश्रण में 3 किलोग्राम जो है तांबा है। क्या यहां कोई तकलीफ नहीं है? चलिए यहां दिया गया 69 किलोग्राम तांबा। यहां पे तांबा जो निकालना है वो 69 किलोग्राम चाहिए हमको। तो 69 किलोग्राम तांबा जो है हमको अगर चाहिए तो कितना किलोग्राम मिश्रित धातु हमको लाना पड़ेगा? अब आप कहानी समझ लो सर। यहां पे 25
किलोग्राम, जो भी मान लो भाई, किलोग्राम में कहानी चल रही है तो हमने इसे किलोग्राम मान लिया। 25 किलोग्राम में 3 किलोग्राम जो है क्या है, जरा मैं लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे। 25 किलोग्राम में 3 किलोग्राम तांबा है मेरे भैया। तो अब समझना, 3 किलोग्राम तांबा मुझे मिला है 25 किलोग्राम मिश्रण से, लेकिन मुझे 3 किलोग्राम से पेट नहीं भर रहा है, मुझे चाहिए 69 किलोग्राम। तो एक काम करते हैं सर, 3 को जो है बना लेते हैं 69, उसी हिसाब से नीचे वाले को भी चेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे जरा समझना। तो 3 में अगर मेरे भैया ले जा करके मैं गुणा करा दूं 23 से, कितना से 23 से, तो 3 त्रिका 9 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 3 केजी 23 से गुणा करने के बाद बन जाएगा मेरे भैया 69 केजी। कोई तकलीफ नहीं, मुझे 69 केजी की वैल्यू चाहिए, तो हमने 3 केजी को 23 से गुणा करके 69 केजी बना लिया इजीली। तो ऊपर मैंने ऊपर वैल्यू में 23 से गुणा कराया है ना, तो नीचे वैल्यू में भी मुझे 23 का गुणा कराना पड़ेगा। ये गणित का मेथड होता है, ये समझिए। इसका मतलब इसमें भी मुझे 23 का गुणा मेरे भैया कराना पड़ेगा। इसमें जब कराओगे 23 का गुणा तो ये बन जाएगा 575 किलोग्राम। क्या ये कहानी आप समझ पाए? इसका मतलब मेरे भैया 575 किलोग्राम। ये क्या निकला है मेरे भाई? पहले जो है मिश्रण कितना था, 25 किलोग्राम था, अब मिश्रण हमारा कितना हो गया मेरे भैया, 575 किलोग्राम हो गया। पहले तांबा कितना था, तांबा पहले था 3 किलोग्राम, पहले तांबा था 3 किलोग्राम, अब तांबा जो है 3 किलोग्राम से बन गया 69 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 69 किलोग्राम अगर तांबा चाहिए आपको मेरे भाई, तो 575 किलोग्राम मिश्रण आपको खरीद कर लाना पड़ेगा। क्या ये कहानी समझ में आई आपको? तो ये चीज आप सीखो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली हैं। चलिए एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए भैया सवाल देखिए, अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहला काम मेरे भैया, ये देखो एक मिश्रित धातु दिया गया है और इसमें 12% तांबा बोला गया है। तो क्या समझे आप, 12% तांबा है तो परसेंटेज वैल्यू लेकर के आप बाहर आइए और इसी रेशियो में बदलिए। इसी रेशियो में बदलेंगे तो 12/100 लिखोगे। क्या अगर काटोगे तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 तिहाई में 100, मतलब 3/25 बन जाएगा। 12% रेशियो में 3/25 बन जाएगा। तो 25 जो रहेगा ये मेरे भैया टोटल मिश्रण बताएगा। क्या ये बात समझ पाए? नीचे वाले वैल्यू जो होती है वो टोटल मिश्रण बताती है और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ये तांबा की मात्रा बताती है। बात समझ पाए? तांबा की मात्रा मैंने क्यों कहा, क्योंकि तांबा ही तो 12% है और यही 12% ही तो 3/25 बना है, समझे? लेकिन मुझे 69 किलोग्राम तांबा की मात्रा बताना है, तो 25 किलोग्राम मिश्रण में तांबा 3 किलोग्राम है, समझे आप? मतलब 25 किलोग्राम मिश्रण में तांबा मुझे 3 किलोग्राम मिलता है, तो 3 किलोग्राम के लिए 25 किलोग्राम मिश्रण लगा है, समझे? तो 69 किलोग्राम तांबा मुझे चाहिए, तो 3 किलोग्राम के लिए मुझे मिश्रण चाहिए था 25, तो 69 किलोग्राम तांबा के लिए कितना मिश्रण चाहिए? तो इसका मतलब अगर 3 में मेरे भैया मैं 23 से गुणा करा दूं तो 3 बन जाएगा 69 केजी। क्या आप समझ पाए? तो इसी तरीके से 25 में भी आपको 23 से गुणा कराना पड़ेगा तो बन जाएगा 575 केजी। इसका मतलब आपको मेरे भैया 575 केजी मिश्रण लाना पड़ेगा अगर आपको 69 केजी तांबा चाहिए तो। समझ में आई बात? कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए सवाल देख लिया आप लोगों ने, सवाल एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सवाल बड़े ही प्यारे लेवल का है, मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां दिया गया है 30% जो है एल्कोहल घोल, यहां तक की बातें आप समझ पाए? क्या ये शब्द आप समझ पाते हो? एल्कोहल घोल का मतलब होता है जल में मिलाया गया एल्कोहल, समझे आप? एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है उसी को बोला जाता है एल्कोहल घोल, समझ गए? ओके, एल्कोहल घोल में 30% मेरे भाई एल्कोहल है, बात समझिएगा। चलिए मैं आपको साथ में दिखाता रहूंगा। 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। मिलाने वाला काम बाद में करते हैं। ये जो 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जा रहा है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। शुरू में कितनी मात्रा पहले देखो, शुरू में 6 लीटर है, किसका? एल्कोहल घोल का। एल्कोहल घोल का 6 लीटर बिलियन यहां पे दिया गया है और इस 6 लीटर में जो है 30% मेरे भैया एल्कोहल है, बात समझे? एल्कोहल घोल के सामने लिखा है 30% है, इसका मतलब यह हुआ कि एल्कोहल और पानी का जो भी मिश्रण है उस मिश्रण में एल्कोहल की वैल्यू है 30% और टोटल कितना है? पानी।
कितना बिलियन है सर? 6 लीटर। अब कहानी समझना, 6 लीटर का मेरे भैया यहां पे एल्कोहल घोल बनाया गया है। आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, एल्कोहल घोल बनाया गया है। एल्कोहल घोल है 6 लीटर और इस 6 लीटर में मेरे भैया 30%, 6 लीटर का 30%, अर्थात मेरे भैया ऐसे लिख पाओगे कि नहीं, ये क्या है? ये है एल्कोहल, समझे? 6 लीटर का 30% मतलब इतना जो है एल्कोहल है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 लीटर का जो 70% होगा, भैया 30% तो ये हो गया, तो 30 के बाद 17 ही तो बचा है, 70 ही तो बचेगा। तो 6 का 70% है, 6 का 70% का मतलब यही तो हुआ मेरे भैया। ये क्या है भैया? एल्कोहल इतना हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है? जल ही तो होगा। ये मेरे भैया जल है और ये मेरे भैया एल्कोहल, कोई तकलीफ नहीं। तो हमें वाटर मिल गया और एल्कोहल मिल गया, दोनों की अलग अलग वैल्यू मिल गई। अब मैं आगे चलता हूं, कहा गया 1 लीटर जो है शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। समझना बात को भैया, 6 लीटर तो पहले से था, पूरा विलियन जो था 6 लीटर था ना। अब इसी 6 लीटर में मेरे भैया 1 लीटर बढ़ा दिया गया, तो टोटल 6 और 1 मिल करके 7 लीटर बिलियन बन गया कि नहीं? टोटल बिलियन कितना बन गया मेरे भैया? 7 लीटर बन गया है। और क्या चीज मिलाया गया है? 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल। अगर एल्कोहल मेरे भैया इतना है, तो इसी में 1 लीटर एल्कोहल मिला दिया गया, मतलब अब एल्कोहल हो गया इतना। तो एल्कोहल वाले मटेरियल से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे जितना एल्कोहल मिलाते रहें, एल्कोहल बढ़ता रहे, एल्कोहल से मुझे मतलब नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, बात समझना। यहां मुझे घोल के अंदर जल का प्रतिशत बताना है, ना कि एल्कोहल का। तो एल्कोहल वाले डाटा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे केवल जल की प्रतिशतता बतानी है। तो मुझे जल वाला डाटा चाहिए, मतलब केवल इससे मुझे मतलब है, समझे आप? चलो, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो ये बेकार की चीज, इसको साइड में रखो। ओके, अब एक चीज आप समझो, मैंने इससे पिछले सवाल में भी आपको गंभीरता से समझाया था कि जिसकी प्रतिशतता निकालनी होती है, जैसे समझिएगा यहां जल की प्रतिशतता निकालनी है, तो मैंने कहा था कि जिसकी प्रतिशतता निकालनी होती है उसकी वैल्यू चाहिए। तो उसकी वैल्यू का मतलब जल की वैल्यू चाहिए। भैया जल का प्रतिशतता निकालना है तो जल की वैल्यू चाहिए। और टोटल कितना है भैया? टोटल कितना मिश्रण है? तो टोटल कितना मिश्रण हो गया सर? 7 लीटर मिश्रण हो गया ना। तो टोटल 7 लीटर है, तो टोटल 7 लीटर आप नीचे लिखिए, समझे बात आप? तो ये चीज आपको समझना है मेरे भैया, बिल्कुल ध्यान से। टोटल जल की मात्रा है इतना, और टोटल बिलियन की अर्थात मिश्रण की जो मात्रा है वो है 7 लीटर। पहले 6 लीटर था, 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया, तो टोटल मेरे भैया 7 लीटर ही तो बिलियन मिल गया। अब ये दिमाग मत लगाना कि 1 लीटर एल्कोहल मिलाया जो गया है तो उससे जल की मात्रा पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा भाई। अरे 6 लीटर बिलियन में जल पहले इतना था, तो इतना तो अब भी रहेगा ना। चाहे 6 लीटर से 7 लीटर भले ही बिलियन बन गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिलियन 7 लीटर जो बना है वो 7 क्यों बना भैया? 6 से 7 बना है तो 1 लीटर एल्कोहल बढ़ाने पे बना है ना कि जल बढ़ाने पे बना है। तो जल की मात्रा यहां नहीं बढ़ाई गई है, एल्कोहल बढ़ाया गया है। तो एल्कोहल के बढ़ाने से जल की मात्रा नहीं बढ़ेगी, जल की जो मात्रा पहले थी वही मात्रा अब भी रहेगी, समझे आप? हाँ, हालांकि यहां पे बिलियन की मात्रा बढ़ जाएगी, 6 से 7 हो गया, तो यही 7 आप नीचे रख दोगे, समझ गए आप? बिल्कुल। चलिए अब बात समझना, मुझे यहां पे जल की प्रतिशतता बतानी है, तो प्रतिशतता बताने के लिए आपके पास इतना तो जानकारी है ही है कि 100% से गुणा करना है। चलो, अब यहां से 7 का यहां से 7 यहां कितना हो गया? 70 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया सर। 6 का 10 में आप गुणा कराओगे, 6 का 10 में तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। 6 का 10 में करोगे तो मेरे भैया ये बन जाएगा 60%, और यहां भी आपको दिया गया 100%। कोई तकलीफ, ये समझ पा रहे हैं आप? तो 100% की वैल्यू का मतलब क्या हो? परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब मेरे भैया 1/100 ही तो होता है, 100 कट गया तो टोटल मेरे पास 60% ही तो आ गए, समझे आप? चलो ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाता है। ये चीजें बिल्कुल आसान होती हैं, लेकिन अगर आपको हर एक पॉइंट वाली बातें, हर एक चीज पकड़ में आती है, जैसे इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, तभी जाके ये सवाल आपके लिए सरल है। सवाल तो 1.5 लाइन लिखा है ना, लेकिन इस सवाल की जो बेसिक तक नहीं जा पाएगा वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए निर्देश है कि आप बेहतर तरीके से ये डिटेल पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट दिखाने वाला हूं, तो आप तैयार रहिए। सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसको तुरंत कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इसका, किस तरीके से जल्दी हम कर सकेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं आपको सिखाता हूं, जरा समझना। सबसे पहले आप बात पकड़ना सीखिए, क्या करना है। यहां दिया है 30% एल्कोहल घोल। अब बातें समझना, एल्कोहल घोल शब्द का क्या मतलब होता है, पहले आप इसको समझो। एल्कोहल घोल का मतलब होता है मेरे भैया एल्कोहल और प्लस में जल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? एल्कोहल घोल का मतलब एल्कोहल और जल का जो मिश्रण तैयार किया गया है उसी को बोला गया है एल्कोहल घोल। बिल्कुल। चलिए अब यहां समझना, यह है आगे दिया 30% एल्कोहल घोल होने का मतलब एल्कोहल की जो वैल्यू है ये 30% आपको दिया गया है, समझ गए आप?
तो 30% एल्कोहल का मतलब 30% एल्कोहल हो गया, तो बचा हुआ इसका मतलब जो 70% है ये जल ही तो बनेगा मेरे भैया, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अब निकालना क्या है जरा समझना आप, जल का मुझे प्रतिशत बताना है, बिल्कुल गौर से दिमाग में बैठाइए। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया है कि अगर किसी चीज का मुझे प्रतिशत बताना हो तो मुझे उस चीज की मात्रा पता होनी चाहिए और टोटल मिश्रण की मात्रा पता होनी चाहिए। तो मुझे जल का अगर प्रतिशत बताना है तो मुझे जल की टोटल मात्रा पता होनी चाहिए। ये टोटल मात्रा नहीं है सर, ये तो केवल जल का परसेंटेज है, तो टोटल मात्रा कैसे निकलेगी? तो यहां पे आप आइए मेरे भैया, 6 लीटर में मेरे भैया 30% जो एल्कोहल है, इसका मतलब 6 लीटर में जल की मात्रा कितनी है? 70%। तो 6 लीटर में मेरे भैया 70% जल है, ये खाली 70% जल नहीं है, 6 लीटर में मतलब 6 का 70% जो है जल है, मतलब ये इतनी मात्रा जल की यहां पे है, किसमें? 6 लीटर के अंदर। समझ गए? तो ये जल की मात्रा आपको मिल गई। अब कहानी समझना, 6 लीटर जल तो मिश्रण पहले ही था, लेकिन इसी 6 लीटर मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल लाके मिला दिया गया। तो 6 लीटर में 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया, इससे मतलब नहीं है पहले भैया पहले मिश्रण था 6 लीटर, 1 लीटर और बढ़ाया गया, इसका मतलब अब जो मिश्रण है ये 7 लीटर का मिश्रण तैयार हो गया कि नहीं, ये बताइए मुझे। मिश्रण की टोटल मात्रा से मतलब है 6 से बढ़ करके हो गया 7। अब तुमने 7 लीटर जो बनाया है, एल्कोहल बढ़ाया गया है, तो एल्कोहल बढ़ाने से मिश्रण की मात्रा जो है 6 से 7 हो सकती है, लेकिन यहां जल की मात्रा पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि हमने एल्कोहल मिलवाया है ना, तो जल की मात्रा थोड़ी ना बढ़ेगी, बढ़ेगी तो एल्कोहल की मात्रा। तो जल की मात्रा जो पहले थी 6 लीटर में, अब भी वही मात्रा आप देखने को पाओगे। हालांकि अब यहां से एक चीज आपका चेंज जरूर हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा भाई? मिश्रण जो है 6 से 7 बन जाएगा, और क्या। तो जल का प्रतिशत निकालने के लिए जल की मात्रा आपको मिल गई सर, और मिश्रण की टोटल मात्रा मिल गई कितनी? 7 लीटर। तो लाके नीचे आप रख दीजिए। परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में बताने के लिए गुणे करके 100% लिखते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करना, छुट्टी मिल गई। क्यों? क्योंकि परसेंटेज पहले से लगा है। तो इसलिए आप ये 7 से 10 बार में काट लीजिए, 10 का 6 में गुणा करा लीजिए, और परसेंटेज का साइन लगा करके डायरेक्ट आप 60% आंसर कर सकते हैं। कोई तकलीफ बताइए? इससे सीधा साधा और छोटा सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। तो मैं लगाना तो कैसे लगाएंगे जरा समझिएगा। यहां दिया गया है 30% एल्कोहल घोल। एल्कोहल घोल का मतलब क्या होता है जरा समझना। एल्कोहल घोल का मतलब होता है मेरे भैया एल्कोहल प्लस वाटर। बात समझ पाए? एल्कोहल घोल का मतलब एल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है उसी को बोला जाता है एल्कोहल घोल। सामने 30% लिखा है, 30% एल्कोहल घोल का मतलब होता है एल्कोहल की मात्रा 30%। बात समझ में? 30% एल्कोहल हो गया तो इसका मतलब जो बचा हुआ 70% है ये कौन बनेगा? वाटर बन जाएगा। तो ये वाटर 70% कहां से? 6 लीटर में है। 70% वाटर कहां पे है? 6 लीटर में। तो इसका मतलब 6 से लाके मैं यहां पे गुणा करा दूं तो इस तरीके से वाटर की टोटल मात्रा मुझे मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। यहां दिया गया 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल अगर मिला दिया जाता है, बात समझना, पहले मेरे भैया 6 लीटर था, टोटल पहली मात्रा कितनी थी? 6 लीटर थी बिलियन की। तो यहां पे 1 लीटर और मिला दिया गया तो यहां से 6 और 1 जुड़ करके बन गए 7 लीटर। मतलब अब जो मिश्रण तैयार हुआ है वो कितना है? 7 लीटर। तो जल का प्रतिशत निकालना है, मैंने बताया है जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा पता होनी चाहिए और टोटल मिश्रण की मात्रा पता होनी चाहिए। तो टोटल मिश्रण कितना है? 7 लीटर। तो नीचे लगा के आप 7 लीटर लगा दीजिए और यहां इसको काटेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 का 6 में गुणा कराएंगे मेरे भैया तो ये आपको 60% देखने को मिल जाएगा। 10 का 6 में 60 बन जाएगा, परसेंट का साइन लगा देंगे तो इस तरीके से 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, चलिए आज की ये क्लास अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी अगले नए सवालों के साथ मैं अगले नए सेक्शन में प्रेजेंट हो जाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे सवालों का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बड़े इजी तरीके से करवा रहा हूं। तो आप एक काम करिए, जितने भी चीजें मैं करवा रहा हूं एक अच्छा सा नोट्स बना करके आप नोट्स के अंदर उसे सेव कर लीजिए ताकि पेपर के वक्त आपकी रिविजन में ये आपको मदद प्रदान कर सके। चलिए एक निर्देश आपके लिए है कि जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं एक बार चैनल सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें और अपने जो भी अपने हित मित्र जितने भी हैं सारे लोगों के पास आप एक बार चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।